बड़ी खबर, जहां राम मंदिर कथित गबन की एसआईटी जांच जारी है। संदेह में आए लोगों से आज भी हो सकती है पूछताछ। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह एसआईटी के सामने पेश होंगे। एसआईटी को सबूत देंगे संजय सिंह। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे दें। राम मंदिर कथित गबन की एसआईटी जांच जारी है। संदेह में आए लोगों से आज भी पूछताछ की जा सकती है। तो देखिए, एसआईटी तेजी से इस पर अपना काम कर रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी गई है और इसी के साथ अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है। और ऐसे में संजय सिंह भी सबूत दे सकते हैं। देखने वाली बात ये रहती है कि सबूत क्या रहने वाले हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता आलोक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा आलोक के पास चलेंगे, आलोक से जानने की कोशिश करेंगे। आलोक, देखिए, आज जो संजय सिंह की ओर से दस्तावेज सौंपे जाएंगे या फिर जो भी चीजें दी जाएंगी, उनसे अंतिम रिपोर्ट में कितना बड़ा असर देखने को मिल सकता है या किस प्रकार के रहने वाले हैं? देखिए, अंतिम रिपोर्ट में क्या असर पड़ सकता है या किस तरीके का इसके बाद चीज़ें बदल सकती हैं, एक बात कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि वो देखना पड़ेगा कि वो क्या प्रस्तुत करते हैं। और चूंकि ये सब जानते हैं कि संजय सिंह आप पार्टी से हैं और वो नेता हैं, बयान देना और सबूत देना, उसके पीछे तर्क देना, ये तीनों ही चीज़ें बहुत अलग होती है। एसआईटी के सामने वो जा जरूर रहे हैं। पिछले कई दिनों से वो लगातार समय मांग रहे थे, उन्हें समय आखिरकार मिल गया है। 11 बजे जाएंगे, वो अपने तथ्य सबूत के साथ जाएंगे। उसके बाद जो है वहाँ पर वो अपनी बात कहेंगे। अब यही है कि एसआईटी जो कि पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है, इस एसआईटी में वो उस बात को कितनी गंभीरता से लेती है, क्योंकि जो कुछ भी कहा जाएगा वो सिर्फ बयान नहीं होना चाहिए किसी नेता के तौर पर, बल्कि उसके पीछे साक्ष्य भी होगा। तो ये सब निर्भर करेगा 11 बजे जब संजय सिंह वहाँ जाएंगे और जाने के साथ वो क्या बातें कहते हैं या फिर बाद में निकल करके मीडिया से किस तरीके की बातें होती है, अगर वो बात करना चाहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आयोग के सामने जब जाते हैं या एसआईटी के सामने जाते हैं तो आप पब्लिक डोमेन में नहीं भी लाते हैं, तो निर्भर करता है। लेकिन हाँ, जिस तरीके की एसआईटी चल रही है, 15 दिन में उन्हें फाइनल रिपोर्ट देनी है। प्रारंभिक रिपोर्ट की सरकार को सौंप चुके हैं। तो इसमें अब देखते हैं कि संजय सिंह क्या अपनी बात कहते हैं या क्या साक्ष्य रखते हैं। जी बिल्कुल, देखिए आलोक, और एक और सवाल यहाँ पर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि किसी के पास सबूत है तो वो लेकर आए। हालांकि विपक्ष में हमने देखा बयानबाजी बहुत ज्यादा तेजी से और जारी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कितने लोगों के पास इस बयानबाजी से जुड़े सबूत हैं और क्या वो एसआईटी को दे पाते हैं या नहीं। बिल्कुल, देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए भी कि मुख्यमंत्री ने खुद ये इस बात को कहा था कि बहुत सारे लोग अफवाह फैला रहे हैं और उन्हें तर्क और तथ्य कुछ नहीं पता है। तो ये एक गंभीर बयान था मुख्यमंत्री की तरफ से, क्योंकि जिस तरीके से बात निकाली गई थी या सोशल मीडिया पे लगातार फैल रही थी, उस वक्त मुख्यमंत्री का बयान था और बड़ी गंभीरता के साथ बयान था कि वो कृपया फैलाएं नहीं, किसी तरीके की अफवाह ना दें, और अगर उनके पास कोई जानकारी है तो वो साझा करें। और इस बात को लेकर के जहां आज हम देखेंगे कि संजय सिंह 11 बजे एसआईटी से मिल रहे हैं, और उस वक्त भी मुख्यमंत्री का जो बयान था वो कायम था कि किसी मामले को बिना किसी तथ्य के, तर्क के तूल देना या सोशल मीडिया पे डालना या जिस तरीके से उसको बढ़ा चढ़ा करके कहा जा रहा था, उस पे उनकी गहरी आपत्ति थी। और उस गहरी आपत्ति के कारण ही कहीं ना कहीं जो नेताओं के बयान थे वो रुके भी, क्योंकि जब आप बयान दे रहे हैं पब्लिक उस डोमेन में, तो कहीं ना कहीं फिर आपसे तर्क मांगा जा सकता है, या आज एसआईटी ने बुलाया है, कल एसआईटी आपसे पूछ भी सकती है। ये सब वजह थी। इसलिए संजय सिंह के जाने का महत्व बस इतना सा है कि वो बयान क्या देते हैं या उसके पीछे तर्क क्या रखते हैं। सिर्फ नेता और पार्टी का संबंध नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी कुछ मुद्दे पे कह रहे हैं तो आपको सबूत भी देना होगा या साक्ष्य भी प्रस्तुत करने होंगे। जी, अभी तक देखिए प्रारंभिक रिपोर्ट भी आ चुकी है और उससे साफ है कि क्लीन चिट तो फिलहाल किसी को नहीं है। लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि जो अंतिम रिपोर्ट आएगी वहां पर जो सबूत दिए जाते हैं उनका क्या कुछ महत्व रहता है, कौन कौन से बिंदु रहते हैं। बहुत शुक्रिया आलोक, तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए
न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।